को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। ये वाला हाँ, ये भी हो सकता है। मैचिंग की ज्वेलरी पहले दिन दूसरे दिन आई थिंक ये दूसरे दिन हो सकता है, क्योंकि जो आपने पहना हुआ है ना वो इनसे ज्यादा खूबसूरत है। बिजली, मगर वो दोबारा ईद पे तो नहीं पहनेगी ना, नए पहनेगी ना, जो अभी तक पहने ना हो। दोबारा कपड़े रिपीट नहीं कर सकते लेकिन अब तुम देख लो रिश्तेदार एंड एवरीबॉडी, मुझे देखा ये मसला है। बट ये काम करें, ये सारे जोड़े इनमें से आप एक जोड़ा खुद पहन लें, बाकी सारे मुझे दे दें, क्योंकि मैं तो कुछ भी पहन लूं ना तो परी लगती हूँ। बिजली परी नहीं, परा। वैसे ये वाला तुम रख लो। चलो अनुषा, ये बिजली को छोड़ो ना, तुम अपने ड्रेसेस देखो ना। मुझे ये वाला पसंद है। हाँ, अब मुझे सारे दे देना। आपने जो पहना हुआ है ना बहुत ज्यादा चंगा है, ये मुझे दो सारे दे देना। बस वो इसीलिए कह रही है अनुषा। तो बस के सारे सूट्स जो हैं बिजली, क्या करूं क्या पहनूं, अभी तक ये भी तो मेकअप भी तो करना है। मेकअप कैसा करेंगे? मेकअप भी लेकर आई हूँ मैं। मेकअप भी मैंने यहाँ पे बाहर रखा हुआ है। मैं यही सोच रही थी, खुद को मेकअप करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर सैलून वगैरह भी जाना एक चक्कर है, कौन जाएगा। कैसे वो बोलती है ना बाजी जी, ये देखिए अभी आप हम इसके देखिए स्किन पे लगा रहे हैं, ये फाउंडेशन हमने लगा दिया है, थोड़ी देर हम इसको सूखने देंगे, थोड़ी सी देर। उसके बाद अब ये हम देखिए ये थोड़ा सा पाउडर है, इसको यूँ हल्का सा टचअप करेंगे। ये हो गया टच। अब देखिए ये जो लाइन जा रही है ना, ये बॉर्डर लाइन है, इसको हम लाइन को ऐसे डीपली लेकर जाएंगे, तो ये डीप जाएगा। अच्छा बस तुम रहने दो अनुषा। हाँ तो ऐसे ही होता है, ये कर रही होती हो और तुम जो हमेशा करती हो। एक पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम बेस बहुत कम लगाएंगे, बिकॉज यू डोंट नीड एनी बेस, नंबर 1। दूसरी चीज गर्मी बहुत ज्यादा है, और तीसरी चीज कि मुंह जो है ना वो केक नहीं लगना चाहिए, मुंह ही लगना चाहिए। ऐसा मेकअप हो जो दिन को शुरू होती है ना, दिन को मतलब सुबह में, दिन में ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी हो रही है। यस। और अनुषा, ये जितने भी कलर्स हम अभी देख रहे हैं ना, ग्रीन में, ब्लू में, आई एम जस्ट होपिंग कि चाहे तुम अपना मेकअप करो या चाहे हम किसी से पूछकर मेकअप करें, बस वो ग्रीन आईज ना कर लें, ब्लू आईज, पिंक आईज। और तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? मुझे तो आपने अभी तक एक जोड़ा भी नहीं दिला के दिया, मुझे कम से कम ईद का जोड़ा तो दिला दें। मैंने आपको जोड़ा दिला के दिया है। वो तो मैं सिर्फ पहले दिन पहनूंगी, दूसरे दिन का क्या करूंगी? एक तो बिजली हर वक्त जोड़ों के लिए रोती रहती है। बिजली अगर मेकअप हमें सिखाएगी ना तो हम पता नहीं क्या लगेंगे। मुझे किसी को बुलाएं बाजी, मजा आता है। ये लाल लाल हो ना जरा, ये ज्यादा लाल लाल, ये रेड ये थोड़ा सा ग्लिटर, वाह जी वाह, रेड स्टिकर नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे हो ना, फूल भी हो सर पे कहीं। हाँ यहाँ पे फूल। बाजी मैं तो ऐसे तैयार होंगी, आप देखिए मुझे ईद वाले डिस्को। देखो अनुषा, हम बिजली को ऐसे तैयार नहीं होने देंगे, और बिजली अच्छी लगे इसके लिए भी, और बिजली को पता चले मेकअप सही वाला क्या होता है इसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि सबसे मुश्किल सवाल ये है कि कम से कम मेकअप में भी आप अच्छे से अच्छे कैसे लगे, और ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, क्योंकि हम रात का मेकअप तो फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन दिन के वक्त जब मैं जाती हूँ ईद के लंचेस पे, ब्रंचेस पे, तो वाकई में कुछ लड़कियों को देख के हंसी नहीं आती, अब सिर्फ बुरा लगता है। बुरा लगता है कि क्यों किया उन्होंने अपने चेहरे के साथ ये। अच्छा, और मैं ये बेस क्यों लगा दी उन्होंने? एक तो गोरा होने के लिए या ज्यादा कुछ छुपाने के लिए। पहली बात तो ये कि आप बेस से कभी गोरे नहीं हो सकते। अगर आपने किसी और शेड की बेस, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपने आप पे अप्लाई करती हूँ वो 2-3 चीजें ये हैं कि जी पहले हाथ का कलर देख लें, अपने पाँव का कलर देख लें, उसके अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज ये अनुषा कि जब कोई आप किसी पार्लर भी जाएं और तैयार हो, एंड अगर मेकअप आर्टिस्ट आईज बहुत स्मोकी कर दे तो फिर रेड लिपस्टिक मरून सोचिएगा जरूर लगाने से पहले। मेरे ख्याल से हमें सीखना ही पड़ेगा। मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि मुझे ईद के पहले दिन ब्रेकफास्ट पे भी जाना है, फिर लंच पे हमारे दोस्त यहाँ आ रहे हैं, फिर रात में मुझे डिनर पे भी जाना है। तो मैंने सुबह एक ऐसा मेकअप करना है जो रात तक अगर मैं सिर्फ लाल लिपस्टिक लगा लूँ तो वो फॉर्मल हो जाए, और सुबह हल्का। तो किसी मेकअप आराम से। हाँ, तुम्हारे तो कितने सारे दोस्त हैं, कौन मेकअप आर्टिस्ट कौन है दोस्तों में? अमल बाजी कितने हैं? अमल बाजी को बुलाते हैं, अमल को बुला लेते हैं, उसको बुलाते हैं, और सब लोगों को बुला लेते हैं। अमल को मैसेज करो, वो तो 24 घंटे वैसे ही व्हाट्सएप पे होती है। हाँ, अमल को व्हाट्सएप करो और किसी मेकअप आर्टिस्ट को कॉल करके बुलाओ। हाँ, देखते हैं कि इन कपड़ों के साथ थोड़े ये बबली फंकी से कपड़े इनके साथ, तो नॉर्मल जरा वाइट बेज कपड़ों के साथ कैसा मेकअप होना चाहिए। ओए, अमल ने तो पहले ही कह दिया रास्ते में। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है जी। फिर आयशा बाजी, ये तो हमारा हो गया, और अफ्तार के लिए क्या बना रही हैं आप आज? अफ्तार के लिए बनाऊंगी ना मैं। तुम बताओ कि अफ्तार के लिए मैं अभी से मसाला वगैरह मैरिनेट करके रखूं या 1-2 घंटे बाद? नहीं, अभी से रख देना, फिर ज्यादा मजे का हो जाता। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी वेलकम बैक। बात हो रही है अब ईद की तैयारियों के हवाले से। आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा भी है, तो
आज का दिन भी तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो, जुम्मतुल विदा। कभी कभी मुझे आगे पीछे हो जाता है, मुझे याद नहीं रहता दिन कौन सा है, लेकिन आज ज़रूर याद था। और मैंने बिजली और आयशा ने यही तय किया था कि बहुत सारे प्यार के साथ जो है आप लोगों को आज विश भी करेंगे। और जुम्मे के दिन की बहुत सारी फजीलत होती है, तो हमें अपनी दुआ में एक बार फिर बहुत याद रखिएगा। कॉल्स भी हैं, कॉल्स इसलिए आती हैं क्योंकि वो हमसे प्यार तो करते ही हैं, लेकिन उनको यहाँ से काफ़ी कुछ मिलता भी है। तो आज जो है हमारे पास वाउचर्स हैं न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की तरफ से, ग्रैंडियोसो की तरफ से, रसल हॉब्स की तरफ से, होबो, वॉफल विच और पोर्ट ग्रैंड। कॉलर हैं हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं, देखते हैं कि कौन है और जो भी हैं उनकी तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं सबीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा मजे का खट्टा मीठा प्रोग्राम होता है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आप और आयशा बहुत क्यूट और मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत शौक से आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह तो आज सबको मेरी तरफ से जुम्मतुल विदा मुबारक हो। आपको भी मुबारक। बहुत सी दुआएं आपकी टीम के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। हाउ स्वीट, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि ईद की तैयारियां कंप्लीट, कौन से रंग का कपड़ा पहनना है आपने पहले दिन? मैंने जो है थोड़ा सा है लाइक लेमन और वाइट। लेमन और वाइट, ठंडा 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 ठंडा, जबरदस्त। और माशाल्लाह तैयारियां तो अभी खत्म नहीं, चांद रात तक तैयारियां तो चलती रही। जरूरी है, कुछ चीजें जरूरी है। जाती हैं। चांद रात के लिए कौन सी चीज छोड़ी हुई आपने कि जिस दिन वो कहेंगे कि चांद निकल आया है उस दिन आप भागेंगी ये काम करने? चूड़ियाँ रह गई हैं। बस सही है, जबरदस्त। चले जी, ईद मुबारक हमारी तरफ से और बहुत सारा प्यार आपको। और वाउचर्स के नाम जो है हम अनाउंस करेंगे, बिल्कुल अनाउंस करेंगे एंड में। आज हमारे पास अभी तक तो ऐसा कोई सवाल है नहीं, लेकिन अगर कोई बिजली बनाना चाहे तो ज़रूर बना सकते हैं सवाल। जी बना लें हाँ, सवाल। तो पाकिस्तान के सबसे मशहूर डिजाइनर का नाम बताएं। सबसे मशहूर पाकिस्तान के कोई 3 मशहूर डिजाइनर्स के नाम बताएं। सबसे मशहूर 3 तो बहुत कम है, कुछ 6 बताएं। 6 नहीं 3 नहीं, 6 मुश्किल कोई बात नहीं, 3 तो आएंगे ना, मतलब नाम तो हमारे शो में आ चुके हैं वो 3। हाँ बिल्कुल, 3 तो मिनिमम बताया, वरना बताते रहे। साथ ही साथ अमल रास्ते में, अमल ने कह दिया कि वो आ रही है। ठीक है, और जितने ज्यादा डिजाइनर्स का आप नाम बताएंगे उतना प्राइस विन करने का जो चांस है वो बढ़ेगा, चांस बढ़ जाएगा। एक और कॉल है, ये कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप सबको जो है आज जुम्मतुल मुबारक। हाँ बिल्कुल, मुबारक, बहुत ज़्यादा। और जो है कि आगे अल्लाह ताला मज़ीद हमें अगले सालों में भी ये रमज़ान की नेमतें बरकतें समेटने की तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, ताकत दे, आमीन, और सबके नसीब में हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तैयारियां जारी। पहले दिन क्या कलर पहन रही हैं आप? इंशाल्लाह मेरा है सी ग्रीन। वाह, सी ग्रीन तो बहुत खूबसूरत है, मुझ पे भी बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह जरूर। और ये आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की इन एडवांस में भी। इस पर बात हो ना हो, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ना मिले क्योंकि अब ज़ाहिर है इतनी आप फेमस हो गई हैं, लोग माशाल्लाह माशाल्लाह इतना आपको ट्राई कर रहे हैं। नहीं, आपका प्यार है बस, और आपकी दुआएं हैं। और हम आपको देख रहे होंगे, हम देखेंगे कि आप कैसा तैयार हुए हैं, हाँ क्योंकि जी हो सकता है कि उस दिन कॉल ना मिले, लेकिन एक हम एडवांस में आपको कह देते हैं कि आप हमेशा की तरह बहुत प्यारे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपके लिए भी। ईद मुबारक आपको भी एडवांस में। जिन जिन लोगों से हमारी बात ना हो पाए उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बच्चे जी, मैंने कह दिया है कि मैं जो ना भड़कता चमकता जोड़ा पहनूंगी। भड़कता क्यों पहनोगी, चमकता पहन लो। जो तुमने 6 ड्रेसेस वो बनवाए तो बाजी ने जो बनवाया वो तो बिल्कुल जमीन का कलर कौन सा होता है? जमीन का कलर ब्राउन। तो हमने थोड़ा पेस्टल शेड्स भी रखे हुए हैं और ब्राउन और थोड़ा बेज। पेज, हाँ स्क्रू वाला पेज नहीं, वो जो हाँ वाला। अच्छा तो पहले दिन क्या पहन रही है बता? उन सब में से पहले दिन क्या पहन रही है? वो जो परांदा पहनोगी? परांदा नहीं पहनूंगी बाजी जी, जूड़ा जूड़ा बनवाना। जूड़ा नहीं बनवाऊंगी मैं, ऐसे चिटिया बनवा के ना और वो फ्लूर लगाऊंगी। बिल्कुल डॉल लगोगी बिजली उसमें तो। अच्छा मुझे याद आ गया, वैसे भूल गई थी। हाँ, बहुत ही प्यारी लगोगी अनुषा। लगेगी तो प्यारी वैसे। मैंने किसी से सुना था कि जरा क्योंकि गर्मी है तो हम थोड़े जरा पेस्टल शेड्स रखेंगे, थोड़े न्यूड से, तो मैंने लाइट कलर्स के बनवाए। ठीक है जी, मैं तो बस पता नहीं देख लूंगी। अमल से अभी तक मैंने पूछना है, अभी तक मैंने कुछ ऐसी चीज फाइनलाइज की नहीं है। अमल को बुलाओ ना। अमल को बुला लेती हूँ, बुला लिया है, आने वाली है। 2 मिनट तो लगेंगे आने में, वरना तुम चाहो तो मैं मिस शरीफ को बुला लेती हूँ, 1 मिनट। अरे मैं उठ के चली जाऊंगी। आप मिस शरीफ पता है आप मुझे डालना है भाई। मैं कॉल भी आ गई, एक और आपके लिए बिजली। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या डिजाइनर बनी बैठी हूँ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, जुम्मतुल विदा मुबारक। आपको भी। आपकी इसकी तैयारियां कैसे जा रही हैं? बस चल ही रही है तैयारियां। काम बहुत था हमारे पास इस महीने,
तो माशाल्लाह बस उसमें भी मसरूफ़ और साथ ही साथ बस ईद की थोड़ी बहुत तैयारियाँ। आप मुझे बताइए कि ईद के पहले दिन क्या पहन रही हैं, क्या कलर पहन रही हैं? मैं पहले दिन जो है ना रेड पहन रही हूँ। रेड, वाह। तो अब इसके साथ मेकअप कैसा करेंगी, क्योंकि फिर अगर रेड के साथ मेकअप हैवी हो जाए। मेरे हस्बैंड को रेड बहुत पसंद है, कलर रेड लिपस्टिक बहुत पसंद है। रेड लिपस्टिक और दिन के वक्त। हाँ जी। ठीक है, जरा तस्वीर जरूर भेजिएगा। अच्छा जी, हाँ जी, वाउचर मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी देर में हम नाम अनाउंस करेंगे। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इनसे बात करती हूँ ज़रा, पहले अगर नहीं दिया है तो प्लीज़ दे दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि ये अमल जो है ना, मुझे पता है कि एन वक्त तक ना हड़ा हुड़ो अमल को मैं कॉल कुछ रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे, मिटाएंगे रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईद की तैयारियां जारी हैं। हमारे कॉलर्स भी हमें बता रहे हैं कि वो ईद के दिन क्या पहनने वाले हैं, क्या नई पहनने वाले हैं, कौन सी शॉपिंग उन्होंने लास्ट मिनट के लिए छोड़ी हुई है। इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए हमारे एक ऐसे दोस्त आज मेरे घर पे मौजूद हैं जिनका आना तो बनता था, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें बता सकेंगे कि 2017 में, अब वो ज़माना तो चले गया जहाँ 80s और 90s में जितना सारा मेकअप था हम अपने चेहरे पर लगा लेते थे, लेकिन आज भी कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनको ज़रूरत है थोड़ी सी ये बात सीखने की, क्योंकि हमारा दिन बहुत जल्दी शुरू होता है। रात का ये इवेंट नहीं है। ईद का दिन जो है वो सुबह से जो है आप लोगों से मिल रहे होते हैं, रिश्तेदार से मिल रहे होते हैं, खानों पे जा रहे होते हैं, तो कोई ऐसा मेकअप हो जब सुबह में हल्का हल्का शुरू करें और शाम तक उसमें चीज़ें ऐड करते रहें कि डिनर तक हम उसी मेकअप को रखें और खूबसूरत लगें। फुरकान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक, और अब तो एडवांस में ईद मुबारक और आज जुम्मतुल विदा मुबारक। बिल्कुल, कितनी सारी चीज़ें रमज़ान में भी हमारी मसरूफियात बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि आप लोगों का काम भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अनुषी होता है स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा स्लो होता है, बट जैसे ईद करीब आने वाली होती है रश ज़्यादा होने लगता है। लोगों ने अपने बाल कर रहे हैं, लोगों ने कलर, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर। लेकिन सबसे ज़्यादा हंगामा तो ईद, मैं तो सुना है कुछ सैलून्स तो ईद पे भी खुले रहते हैं, बिकॉज ईद के दिन भी लोग आ रहे होते हैं। बिल्कुल, बिकॉज हमारा राइट आफ्टर ईद, मेरा खुद भी सेकंड डे से आई हैव ब्राइडल अपॉइंटमेंट्स। तो शादियाँ एग्जैक्टली मेरी ईद एक दिन की होती है और उसके राइट आफ्टर सेकंड डे ईद के हमें सैलून पे होना होता है और फिर सबने इधर जाना है उधर जाना है, गेट टुगेदर्स होते हैं, तो उसके लिए लोग ब्लो ड्राई कराना, हल्का फुल्का अपने आप को फ्रेश करना। फुरकान अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है बिकॉज हमारे यहाँ फेसबुक और हमारे मीडिया ने इतना ज़्यादा माशाल्लाह लड़कियों को अवेयर कर दिया है कि दे नो के हाउ टू मेंटेन देमसेल्फ। तो तुम्हें लगता है कि मेंटेन का तो पता चल गया, लेकिन आज भी कभी कभी जब मैं दिन के बाद बाहर निकलती हूँ तो एक दो चीज़ें ऐसी देखती हूँ जहाँ मैं देख के कहती हूँ इनको कोई कुछ बता दे या फुरकान डाले। कुछ लोग बेसिकली बिलीव रखते हैं कि हम जो भी करें वो हमारी अपनी मर्जी है और हमें वही अच्छा लगता है जो उन्होंने करना है। ऐसे कुछ लोगों की एक हैबिट हो जाती है कि उनको डार्क लिपस्टिक लगानी है तो दे थिंक कि डार्क लिपस्टिक ही अच्छी लगती है। अच्छा, अभी किसी कॉलर ने भी कहा कि मैं एक लाल जोड़ा पहन रही हूँ, मैंने कहा अच्छा साथ में मेकअप क्या करेंगे, तो कहती है लाल लिपस्टिक भी लगाऊंगी। तो मैंने कहा दिन के बाद शायद, मुझे लगता है वो तो आपकी मर्जी है, जाके खुशी हो, लेकिन एक आध चीज़ें अगर आप एडवाइस देना चाहेंगे तो इस ईद अगर हम ब्राइट कलर्स पहन रहे हैं तो क्या हम मेकअप लाइट रखें, या अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स पहन रहे हैं तो? देखिए, अगर आप डार्क कलर्स पहन रहे हैं तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें, आइदर ऑन आईज और ऑन लिप्स। लिप्स या तो डार्क कर रहे हैं तो आईज शुड बी सॉफ्ट और सटल, और अगर आप आईज पे थोड़ा सा हैवी कर रहे हैं तो लिप्स शुड बी सॉफ्ट एंड सटल। तो ये कि कहीं किसी एक चीज़ पे ब्लेंडेड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपकी पर्सनैलिटी बड़ी एक ऑल टुगेदर ब्लेंडेड लगती है। अच्छा, आई मेकअप और लिप्स माउथ तो अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि मेकअप सबसे पहले हैवी और लाइट तब लगता है जब आपका बेस आप लगाते हैं। वो डिफाइन करता है हाउ हैवी योर मेकअप लुक्स, बिकॉज़ यूजुअली यू सी केक्स, तो केक में तो यही होता है कि आंखें तो कम होती हैं लेकिन फाउंडेशन बहुत ज़्यादा। अभी आजकल अनुषा, एज यू टोल्ड बिफोर के आपका अवेयरनेस बहुत आ गई है, तो अब लड़कियां हमारे पास भी मेकअप के लिए आती हैं तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी होती है वो यही कहती है कि वी वांट लेस बेस या लेस फाउंडेशन। यस, एग्जैक्टली। तो हर किसी को ये होता है कि हमारी स्किन ग्लो करे, ना कि वी लुक लाइक अ केक। तो वो इसलिए उसके लिए फिर उनको होता है कि सटल बेस हो, कम से कम हो, इतनी ही हो जितनी रिक्वायरमेंट है। और अभी भी वो गोरा बनने का जो एक शौक है वो तो है, किसी तो है, का है, गोरा करवा दें या थोड़ा सा मैं। बिल्कुल ऐसा भी है,
और अब यही है कि आपकी मेजॉरिटी कुछ आजकल चेंज हो गई है और वो डिफरेंट हो गया करके मीडिया में एग्जैक्टली ये तमाम चीज़ें करके दिन के बाद हम लैशेस पहन सकते हैं इट डिपेंड्स या नहीं वही बात इट क्योंकि डिपेंड्स मुझे लैशेस पहनने का बहुत शौक है मेरी आंखें बहुत बड़ी लगती हैं लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि दिन के बाद शायद आईलैशेस पहनना थोड़ा ज़्यादा हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक इवेंट या आप कहाँ जा रहे हो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग या इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डेट लाइक आउट थिंग कि कहीं आप बाहर जा रहे हो लेकिन अगर ईद लंच पे जा रहे हैं 50-60 लोग हैं फैमिली यू कैन वेयर लैशेस आप थोड़ा सा उसमें ये कि अच्छे से उसको सटल वाली लगा लें लैशेस में वी हैव डिफरेंट नंबर्स यू कैन गो फॉर द लाइटर वन और आप उसको लगाएं तो बहुत नेचुरल लगती हैं ओवर भी नहीं लगती हैं। और क्या लगता है कि ईद के पहले दिन सैलून जाके मेकअप करें या पहले दिन थोड़ा सा हमें आराम करें है ना पहले दिन उनको आराम करने दें उनका भी हक होता है लेकिन फिर ब्लो ड्राइज अगर रात को ही कर लें हाँ ब्लो ड्राई तैयारी हमें एक दिन पहले करनी चाहिए कौन सी तैयारियां जो एक हफ्ते पहले आई थिंक अनुषी कलर वलर तो ऐसी चीजें ही आप अगर वंस इन अ वीक बिफोर करा लें तो दैट इज गुड बट फॉर द ब्लो ड्राई आई रिकमेंड कि आप चांद रात को अगर कराते हैं टाइट ब्लो ड्राई लाइक जैसे अभी आपका हुआ है या बाउंसी ब्लो ड्राई तो इट विल स्टे कभी-कभी इतना अच्छा ब्लो ड्राई कभी सेकंड डे ज्यादा अच्छे लगते हैं एग्जैक्टली वो बाल लूज हो जाते हैं और वो ज्यादा बाउंसी और अच्छे लगते हैं तो वो करा लें आप तो चल इसका मतलब ये भी हुआ फुरकान कि अपने बालों के टेक्सचर को पहचानना अपनी स्किन को नो करना बहुत ज़रूरी है कि आपको ही पता होगा कि एक हफ्ते पहले करूँ 2 दिन पहले करूँ या चांद रात की रात मुझे ब्लो ड्राई की ज़रूरत होगी। उसके लिए यही होता है कि आपके बालों का आपका टेक्सचर कैसा है आइदर रूट्स में ऑयल तो नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ये कि थोड़ा केयर करना पड़ता है। अगर आप चांद रात को करा रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि फ्रंट पे अगर आप वॉश कर रहे हो अच्छा तो चांद रात को भी लगना है एग्जैक्टली जाना है लोग मिलेंगे दोस्तों के साथ जाएंगे एग्जैक्टली। कॉल भी आ गई एक हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस आज आपका। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। मुझे बताएं मेकअप के बारे में ईद का आसान करने के लिए हमें आ रही है टॉपिक छोड़ा हाँ जी बहुत अच्छा टॉपिक रखा अपने मेकअप के बारे में कुछ सोचा है कि मैंने अपनी आंखों के साथ ये करना है अपने बालों के साथ ये करना है? मेरा ग्रे कलर का सूट है ईद का। अच्छा ग्रे कलर का जबरदस्त। मैं कह रही पिंक टच दूंगी इसके साथ हाँ मेकअप का लाइट हाँ वेरी नाइस। तो आपको तो ऑलरेडी पता है फुरकान से पूछते हैं सही है गलत है डन। और यूर ब्यूटिशियन एज वेल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का थैंक यू सो मच। सर ये बताएं कि ग्रे के साथ फिर हल्का पिंक यस ग्रे के साथ ये कर सकते हैं अगर आप वी हैव मार्जिन तो हम उस पर अगर हल्का सा ब्लेंडेड स्मोकी कर लें और बिल्कुल लाइट पिंक लिप्स एंड पिंक ब्लश तो इट वुड बी इनफ। या ये भी कर सकते हैं कि आईज बिल्कुल सॉफ्ट रख के और अच्छा सा मस्कारा कर लें और उसके बाद लिप्स थोड़ा सा प्रोमिनेंट पिंक कर लें। अच्छा एक चीज़ जो फिक्र होती है वो ये होती है कि सुबह 8 बजे से तैयार हो जाते हैं आप और रात 10 बजे तक आप रिश्तेदारों से मिल रहे होते हैं तो हमने लंच नानी के यहाँ करना है तो डिनर खाला के यहाँ करना है तो कुछ ऐसे टिप्स जहाँ पे अगर मैं बेस सुबह सुबह लगाऊं तो यही बेस रात तक फ्रेश रहे या बीच में मुझे क्या रोज वाटर छिड़कते रहूं या बैग में कोई एक आध ऐसी चीज रख लूं? जब आपकी बेस लाइट होती है गर्मी भी बहुत है गर्मी है बेशक इट्स ट्रू बट ये कि जब अगर आप कम मेकअप करते हैं तो आपको बार बार उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती ऑडली इनफ। हाँ जितना ज्यादा होता है उतना उसको फिर क्योंकि वो आपकी स्किन के अंदर मर्ज हो जाता है और वो मर्ज हो जाता है तो वो फिर आपको वो इतना ज्यादा बार बार रिफ्रेश करना या कुछ करना। अच्छा कुछ लोगों की लाफ लाइंस या इनका इशू होता है वो आप अपनी फिंगर से उसको ब्लेंड कर लें तो इट विल बी सेटल डाउन। ठीक है जी एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद एक गेम है हमारे पास। क्या गेम है? यस नो। यस नो के साथ करना क्या हमने ब्रेक के बाद देखते हैं। हम आपके साथ मनाएंगे खुशियों को मिटाएंगे रौनक लगाएंगे ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आज ईद की तैयारियां कर रहे हैं ईद के हवाले से बात हो रही है। फुरकान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये यस नो तो मैंने इनके हाथ में दे दिया है लेकिन मुझे इसके साथ करना क्या अभी तक फिलहाल हम इसको पंखे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और एक छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं उसमें ज़रूर क्या वेट वाइप्स या कुछ सैनिटाइजर्स या कोई एक आध चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे आप थोड़ा बहुत अगर काजल फैल रहा है गाड़ी में है तो उसको क्लीन यस होनी चाहिए। हमारे पास जो हमारी मेन बेसिक चीज़ें हैं अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है हमारे पास क्यूटिप्स होने चाहिए जिसको हम कॉटन बड कहते हैं इट्स वेरी इफेक्टिव। हमारे पास मेकअप वाइप्स होनी चाहिए जो बेबी वाइप्स होती हैं इट इज़ दीज आर वेरी गुड। आप उससे इजीली अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं और बहुत कोई आपका जो अगर कुछ ख़राब हो गया तो आप नीट कर सकते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी सी मॉडल हैं जिन्होंने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है। बीना माइक तो नहीं होगा ठीक है? खैरियत हाउ आर यू? गुड ईद मुबारक। ठीक है जी। और बीना पे हम एक मेकअप करने जा रहे हैं कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि ईद के पहले दिन हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी फीचर्स
बीना से मिलती जुलती हैं, तो फिर तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन फुरकान मुझे थोड़ा सा समझाओ कि हम क्या करने जा रहे हैं इसमें। बेसिकली हमारा फर्स्ट लुक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा सॉफ्ट लुक, बट बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे क्योंकि डे टाइम होता है, सब मिलने आते हैं, लंच होता है और घर में ही करना है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि कितना इजीली आप उसको कर सकते हैं। तो हमने इनके बालों को हल्का सा प्रिपेयर किया हुआ है। हम इनका मेकअप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप करके दिखाएंगे कि आप 5-10 मिनट्स में मेकअप कैसे कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये मेकअप ही नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पे? मुलाकात हुई आपकी फुरकान से? मैं पहले मिल चुकी हूँ, ये मुझसे बड़े अच्छे से मिल के गए थे। मैंने आपको छुट्टी काटी थी जो आपने मुझे नहीं बिठाया। नहीं, आपको भी बिठा लेंगे, आप फिक्र ना करें। नहीं, ईद का मेकअप आप मैं इनसे करवाऊंगी। ठीक है, डन। सैलून आ जाओ, अभी ईद में 2-3 दिन बाकी है। ठीक है, फिर तो आप पैसे ज्यादा ले लेंगे मेरे से। आपको अनुष्का की वजह से फ्री जो मुझे जानता हो मुझे कॉल कर ले। ठीक है जी, थैंक यू फुरकान। चलो हम साथ जाएंगे फुरकान। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ना ये यहाँ पे चमकीला चाहिए ईद में। देखो भाई चंगा लगे ना, हम कर दें। रोके कैसे? नहीं, आई थिंक उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने देना चाहिए। लेकिन अगर बिजली की ख्वाहिशात अगर पूरे तरीके से उतर गए ना तो आपको नहीं पता वो लगेगी क्या। भी बिजली चाहिए, वो ईद के लिए नहीं, वो हालिमीन के लिए तैयार हो रही होंगी। अच्छा जी, एक कॉल भी हमारे पास, लेकिन कॉल से पहले मैं चाहती हूँ कि हम इस एक्टिविटी की तरफ जाएं। एक्टिविटी बहुत मज़े की है, अबीना के भी हमने आते चीज़ें दी है। कुछ हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत तैयार होते हैं, माशाल्लाह लगते हैं बहुत खूबसूरत हैं। उनके कुछ लुक्स हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे और उस दिन, ये नहीं है कि वो सेलिब्रिटी हमेशा इसी होते हैं, उस दिन का लुक आपको अच्छा लग रहा है तो यस, नहीं लग रहा तो आप हमें बताएं कि इसमें क्या ख़राब है। ठीक है जी, तैयार है फुरकान? मेरी तस्वीर ना दिखा दीजिएगा। हाँ जी, आपकी तस्वीर दिखा दूँ। सबसे पहले तो ये वीना वाला एक ये लोग तो मेरे क्या कहते हैं फुरकान, तो सोच रहे हैं It's just fine. Is this okay? Yes. क्या है मेरे ख्याल से ये this is अच्छा, बेसिकली ये इनको थोड़ा सा टैन लुक दिया है इसके अंदर और लिप्स थोड़े ज़्यादा इनके अकॉर्डिंगली ना शार्प है। अगर आप इनके पूरे मेकअप में देखें, अगर थोड़ा सा ये लाइट पीच होता है ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्राइट पीच है तो वो उस वजह से थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी तस्वीरें भी सही नहीं निकलती, तो शायद ये तस्वीर भी अजीब हो सकती है। ठीक है जी, अगली तस्वीर पे आई थिंक ये किसी का ब्राइडल शूट हुआ हुआ है। हाँ, अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट अनुष्का खत्म हो गया है कि अगर ब्लू कपड़े तो ब्लू आई मेकअप होगा। मुझे थोड़ी सी ब्लू आई सही, थोड़ी सी तो मैं तो उस पे नोट करती हूँ। चले जी, हाँ थोड़ा दिस लुक्स लाइक इट कुड बी गुड। फुरकान तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अपना ये उठाने से पहले। ये मेकअप हम सही कैसे, इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि इनके फेस पे लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से इनका मेकअप बहुत ज्यादा लग रहा है, मगर मेकअप इट्स फाइन। दैट्स ट्रू, एक्चुअली मेकअप इज नॉट बैड। ये लाइटिंग है, फ्लैश ने उसका सारा काम तमाम कर दिया। ये तो वो लुक थोड़ी सी ज्यादा पाउट हाँ, ये तो पाउट ज्यादा है, मेकअप कम है, लेकिन ये आईज भी थोड़ी सी डेंजरस लग रही है सर। अच्छा, वो मेकअप थोड़ा नजर नहीं आ रहा, लिप्स ही नजर आ रहे हैं। हाँ चले जी, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज आल्सो फाइन, दिस इज ओके, इट्स नॉट बैड। वही लिप्स हैवी है तो वो फिर ज्यादा लिप्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। आई थिंक वो लिप्स ज्यादा हो गया है थोड़ा सा। ये मेकअप अच्छा होता है मैम, आई थिंक ये कलर्स बहुत अजीब है। ये बेसिकली पता है वही लाइट्स की बात है कि वो हर जगह बहुत ज्यादा। दीना ने तो ये लेके बैठ गई है, शी इज लाइक नो, कोई भी मेरे तो समझ से सारे बाहर हैं। That's nice or not? इनका मेकअप हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ? मुझे तो लग रहा है कि गाल पे कुछ हुआ हुआ है, रैश मेकअप नहीं हो रहा है, सही नहीं लग रहा। ये हमने तस्वीरें बहुत, अदरवाइज ईमान बहुत ज्यादा वर्सेटाइल और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत तो है। That's nice actually. Again, she's looking pretty. It's nice. She's my personal favorite as well. हाँ बिल्कुल सही है, यस यस यस। फुरकान इस्तेमाल करो ना इसका। अच्छा फिर हम तो वहीं आ गए हैं। चलो जी, ये हो चुके हैं, डन एंड डन देयर यू। तो बेसिकली मेकअप के बारे में इस वक्त हमने एक और चीज़ ज़रूर सीखी है, जब तस्वीरें लें तो, और ये तमाम सिर्फ हम लोगों से नहीं, हम लोग तो फिर भी अपने लाइटिंग अच्छी, फिल्टर्स अच्छे लगाते हैं, लेकिन वो लोग जो रेड कार्पेट्स पे तस्वीरें लेते हैं या फोटोग्राफर्स, वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपकी लाइटिंग अच्छी हो, आपका एंगल अच्छा हो, आपके शॉट्स अच्छे हो, है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेकअप आपका अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है। नौरीन की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अनुषा, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया जी। नौरीन जी, एक बात कहूँगी रमजान के प्रोग्रामों के हवाले से जी। अनुषा, आप लोगों ने जितना ख्याल व्यूअर्स का किया है जी, बहुत हमारा फैंस का, कॉलर्स का किया है,
इतना किसी भी चैनल ने नहीं किया है। I'm so glad. हमें बहुत इतना शुक्रिया। एंटरटेन किया है, हमें इतनी अच्छी टाइमिंग से प्रोग्राम दिखाए हैं बिल्कुल सही। कि आप लोगों के लिए बहुत तारीफ, पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नौरीन। ईद के पहले दिन कोई मेकअप का इरादा, कोई कपड़ों का इरादा, क्या पहन रही हैं, क्या मेकअप करेंगी बताइए? मैं पहन रही हूँ लॉन पे सूट ही पहन रही हूँ, जबरदस्त। मगर मैंने दिन के लिए लाइट मेकअप हाँ, और रात के लिए थोड़ा डार्क शेड रखे हैं। रख लिए शेड बैग में कि गाड़ी में ही लगा ले, हो गया काम। मैंने जी 2 शेड खरीदे लिपस्टिक के, डार्क एंड लाइट। ओह वेरी नाइस सने जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ जी, और बहुत दुआएं आपके लिए हैं। नो प्रॉब्लम, लाइन जो है हमारी ड्रॉप हो गई है। लीना की मेकअप हम शुरू करेंगे, क्या करेंगे? कर देते हैं स्टार्ट। कर देते हैं स्टार्ट। जबरदस्त, आ जाते हैं थोड़ा यहाँ से। एंड जैसे कि फुरकान ने कहा कि हम लाइट मेकअप करेंगे, 10 मिनट का काम होगा। सही, 10 तो नहीं, 12-15 मिनट भी हो सकते हैं। हाँ, इट डिपेंड्स कि आपने मेकअप किस तरह का करना है। अच्छा, सबसे पहले मेकअप में हमारे पास ना अनुषा, हमारी स्किन प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को पहले प्रिपेयर करें कि उसमें आपके पास अगर ड्राई स्किन है तो गो फॉर अ ड्राई मॉइस्चराइजर, और ऑयली है इट्स काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर, इट्स अ ट्रीटमेंट एज वेल, ताकि मेकअप आपकी स्किन को डैमेज ना करे, उसको सिक्योर रखे। ठीक है, ठीक है। और ये स्किन पे ये चीज़ अच्छी होती है क्योंकि एक लेयर वैसी प्रोटेक्शन की आ जाती है। यस एग्जैक्टली, तो ये लगा के अच्छे से अपनी स्किन पे। हाँ जी। और उसके बाद हम अपनी स्किन पे हल्का सा, क्योंकि कंसीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके जितना इंपॉर्टेंट बेस है और कंसीलिंग है, उतनी ज़्यादा गलतियाँ भी इसके साथ ही करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा लगा देते हैं, थिंकिंग जितना लगाएंगे उतना कंसील होगा। कंसीलिंग में ये होता है कि आपको अपना परफेक्ट कंसीलर या कलर करेक्टर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सही नहीं करते तो आपकी स्किन या आपकी वो जगह ग्रे हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए आपको उसके लिए आप किसी अच्छे सैलून पे जाएं, एक दफ़ा एक चक्कर लगाएं और उनके जो वहाँ पे लोग हैं उनसे मुलाकात करें, एक्सपर्ट्स जो हैं, और उनसे ज़रूर पूछें कि मेरी स्किन टोन क्या है और मेरी स्किन टोन और टेक्सचर क्या है, कि मुझे ऑयली, नॉन ऑयली, वाटर बेस्ड, नॉन बेस्ड, और शेड कौन सा सूट करेगा। अब तो आप लोग के प्रोग्राम्स के थ्रू इतनी अवेयरनेस हो गई अनुषा के दे कैन कॉल एंड दे कैन मैसेज अस, तो हम उनको उसका रिप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। बेस भी हमने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है। अंडर आई कंसीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बिकॉज इसमें ये होता है कि आपका जो आई बैग एरिया या डार्क सर्कल्स एरिया वो अच्छे से कवर हो जाता है। ठीक है, सही सही सही। अब आ जाते हैं हम थोड़े से, जो परफेक्ट लिप कलर है उसको भी अप्लाई करने का कोई तरीका होता है? क्योंकि मैं हमेशा जब लाल या कुछ डार्क लिपस्टिक लगाती हूँ तो वो फैल भी जाता है। और वो थोड़ा सा अगर अच्छी तरीके से लगाया जाए तो वाकई में बहुत अच्छा लग सकता है। अच्छा, टिप उसकी ये अनुषा, अगर आप कलर लगाते हैं, जिनके लिप्स थोड़े से बड़े होते हैं उनको अपना अंदर से स्टार्ट करना चाहिए, और जिनके लिप्स थोड़े से लाइक नॉर्मल शेप के छोटे होते हैं उनको थोड़ा सा आउटलाइन से स्टार्ट करना। लिप पेंसिल की भी अपनी अहमियत होती है ना? बिल्कुल होती है, लेकिन आजकल ना अनुषा हमारी बहुत अच्छी स्टे ऑन लिपस्टिक्स आ गई हैं ऑल ब्रांड्स, वो इतनी अच्छी होती है कि वो 24 घंटे आप लगा लें तो वो फिर काफ़ी चलती है। ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा यहाँ पे लाइव डेमो जो है जारी है, हमारे और भी दोस्त ज्वाइन करने वाले हैं, मुलाकात करते हैं उनसे छोटे ब्रेक के बाद। प्रियो को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड मेरी तरफ से अकेले बहुत सारी तालियां होनी चाहिए फुरकान के लिए, क्योंकि हमने थोड़ी सी ब्रेक ली, फिर न्यूज़ ब्रेक भी आ गई, और जैसे हम वापस आए हैं कुछ 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर ही फुरकान ने जो है हमारी मॉडल को तैयार कर लिया है, और वो लुक बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और देयर यू गो, ज़बरदस्त। यस, ये क्योंकि क्विक मेकअप है, ओनली फॉर लाइक 5 मिनट्स में यू कैन डू इट, और ये बहुत जल्दी ताकि आप बहुत ज़्यादा टाइम न लगाएं, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। जस्ट हल्का सा स्किन को अच्छे से प्रिपेयर किया था, और उसमें हमने अच्छे से उसको प्राइमर और अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करके, और बिल्कुल लाइट सी, क्योंकि स्किन को जितना आप ग्लोई और अच्छा फ्रेश रखेंगे वो उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। नहीं, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स लुकिंग वेरी लाइट एंड परफेक्ट फॉर डे टाइम। यस, ज़बरदस्त। देयर यू गो, बहुत खूबसूरत लग रही है भाई। We are ready for with the video look. Hello अमल। अमल भी साथ साथ हमारे घर आ गई, मैं तुम्हें देख ही रही थी, मैंने कहा तुम कब आई? नहीं, I was just setting my things. How are you? I could tell how it can be styled. ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है। फुरकान, अमल से मुलाकात हुई आपकी? अमल is lovely. अमल is lovely. How sweet, she really is lovely. तो अमल को भी हमने इसलिए अपने घर में आज दावत दी थी कि वो आए, और जब हमारी मॉडल का यहाँ पे डे टाइम लुक तैयार हो जाए तो कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो वो इस कलर के जोड़े के साथ या अपने कानों में, हाथों में पहन सकती हैं, जिससे
कहते हैं ना कि उनकी आउटफिट पे और उनकी ईद लुक पे 4 चांद लग जाए। और फुरकान, तुम कितना इंपॉर्टेंस देते हो ज्वेलरी को भी? ज्वेलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ड्रेस होनी चाहिए। जैसे यू आर वेयरिंग राइट नाउ परफेक्ट ज्वेलरी विद योर ड्रेस, तो वो बिल्कुल इसके साथ जा रही है। ये नहीं कि आपके वाइट कपड़े हैं तो आपने ब्लू या ग्रीन कलर का, वो तो डिपेंड करता है जो चीज मैच कर रही हो क्या ना कर रही हो। राइट नाउ यू आर लुकिंग परफेक्ट विद योर आउटफिट ज्वेलरी। अमल ने मुझे भी ड्रेस किया है। अमल बीना की तरफ आ जाते हैं, उनसे सलाम दुआ करते हैं। बीना के पास माइक नहीं है, वो सिर्फ वेव करती है। अच्छा, ये आपने डे टाइम बिल्कुल लुक दिया है ना, एंड इट्स रियली नाइस, सो फ्रेश, रियली नाइस। आई जस्ट जनरली थिंक जब हम लोग डे टाइम लुक करते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए हम ज्वेलरी भी किस तरह की पहन रहे हैं। मीनिंग अब आपने कुछ पहना हुआ तो उसके साथ हर चीज बड़ी बड़ी तो नहीं पहननी चाहिए, राइट? गॉडी हो जाएगा। सो वी शुड गो, इफ यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग इयररिंग्स, यू नो, तो समथिंग स्मॉल बट नॉट ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा चमकता हुआ कलर नहीं पहनना चाहिए। इस तरह को कुछ दिन में नहीं पहनना चाहिए, दिन में नहीं पहनना चाहिए, इसको रात के लिए अगर रख लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जरा पे, तो हम कह रहे हैं ये थोड़ा सा शायद ड्रामेटिक है, रात के लिए बहुत अच्छा है। और ये एक छोटा सा प्रिटी सा है डे के लिए, ये काफी अच्छा है। या पर्ल्स, आपको इयररिंग्स के शौकीन नहीं है तो यू कैन गो विद पर्ल्स, बट लाइक तो बिना तुम खुद क्या चाहोगी, इयररिंग्स या पर्ल्स? इयररिंग्स, चलो जी इयररिंग्स बनाते हैं। बिना को एक कंप्लीट करते हैं, दिखाते हैं लोगों को। साथ ही साथ बिना को दे दो, बेशक खुद पहन ले कि एक लुक ऐसा ऐसे करके कंप्लीट हो। अच्छा अमल, मुझे घड़ी पहनने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे ईस्टर्न वेयर में घड़ी जो है वो मैच नहीं करती। नहीं, आप बिल्कुल पहन सकते हैं। घड़ी पहनने का शौक है थोड़ी सा, उसके लिए फिर आप ट्राई टू गेट पार्टी वेयर वाला एक होते हैं, आपको वॉचेस मिलेंगे गोल्ड में या गोल्ड एंड सिल्वर में, तो आप ट्राई करें उसके साथ। बट देन उसके साथ आप पता है क्या पहन सकते हैं, समथिंग लाइक दिस इन डे, लाइट कलर। लेकिन इफ यू हैव अ वॉच, उसके साथ आप पेयर कर लें इस तरह, जैसे इन्होंने पहना हुआ है शायद, सो यू कैन एक्चुअली वेयर दिस विद योर वॉच। इधर आ जाओ और यहीं से उसको पास करते रहते हैं हम। ठीक है। ओह वाओ, तो हाँ, दैट्स लुकिंग नाइस विद द वॉच आल्सो। एंड फॉर डे वेयर इट लुक्स रियली नाइस, बट दैट्स अबाउट इट। That's about it. Rings भी already she's wearing one. I think, but you know, for day wear, just go subtle. ज़्यादा is enough. वो over लगता है already. आपका dress is quite heavy, and then your earring. It should be one big set. एक कोई बड़ी चीज़ जो होती है ना, उस पे जोर रखें। तो मेरे ख्याल से कि अल्लाह मियां ने हमें 3 दिन शायद इसीलिए दिए हैं कि एक दिन अगर आपने भारी जोड़ा पहनना है वो पहन लें, दूसरे दिन आप हल्का जोड़ा पहने लेकिन अपनी फेवरेट इयररिंग्स ज्वेलरी पहन लें, और तीसरे दिन बिल्कुल प्लेन करके मेकअप अच्छा कर लें और थोड़ी ज्वेलरी हैवी कर लें। ज्वेलरी हैवी कर लें। देखो तो सुबह से लेकर रात तक हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने आप को ड्रेस करने के लिए। और मैं खुद सुस्ती करती हूँ क्योंकि मैं 24 घंटे अपने काम की वजह से मेकअप में रहती हूँ, लेकिन मेरी दोस्तें ऐसा हैं जो अपनी रात की इयररिंग्स अलग और लाइनर लगा दिया रात का पूरा, इतनी सिंपल सी बात है। देखो दिस इज आई वुड से फॉर डे, ठीक है, बट देन इफ यू वांट टू गो इनटू नाइट, थोड़ा सा This is little. This is more. Sorry, I'm just being a little. This is more dressy. And then there's this, which is बहुत ज़्यादा. तो आपको difference भी. And this kind of mala you can wear with simple shirt हो और उसमें बहुत कुछ ना हो तो आप उसको पहने तो वो उस पे एक बहुत अच्छा compliment करता है. दिन रात, ठीक है. जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सही है. And then again for daytime you can go with. Looking beautiful these earrings. Daytime के लिए. Sorry. डे टाइम के लिए we can go small, छोटी-छोटी है, ये भी स्मॉल है, बट देन अगेन ये बहुत ज़्यादा। There you go. तो डे टाइम में मेरे ख्याल से ये वाली जो है ये ज़्यादा अच्छी लगेंगी डे टाइम में, अगर आप देख लें और से ये वाली और ये वाली रात को अगर उसी जोड़े के साथ बदलना हो, ये भी बहुत खूबसूरत है। You can go for like with any color. And it's not like कि आप सिल्वर गोल्ड का कोई है, मैं कहती हूँ सिल्वर गोल्ड मिक्स करके भी पहनना चाहिए। किसी भी कलर के साथ you can wear it. मैं ये नहीं, I do not believe कि आप सिल्वर पहन रहे हैं तो आप गोल्ड ना पहने, आप आपके काम जोड़े पे। मैंने तो पूरे बचपन यही किया है, गोल्ड जूते हैं तो गोल्ड ज्वेलरी होगी, सिल्वर ज्वेलरी नहीं। I generally think अगर आप आजकल बहुत वेरिएशन भी आ गई है ज्वेलरी में, सिल्वर एंड गोल्ड साथ भी होता है, so you know it doesn't matter, आप मिक्स करके पहने अपना। अगर आपका सिल्वर वॉच है तो गोल्ड उसके साथ पहले, इट लुक नाइस। कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये कह रहे हैं मानना पड़ेगा, कंट्रास्ट है और अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा, कंट्रास्ट से भी चीजें अच्छी लगेगी, डिफरेंट करें चीज को। पहले ये नहीं है कि आई एग्री ड्रेस पे गोल्ड है। फरहान, अभी अगर रात में बाहर जाएगी तो इस पे तुम क्या एक चीज सजेस्ट करोगे जिससे इसकी लुक थोड़ी सी ग्लैमराइज हो जाए? अच्छा, आईज के लिए मैं इसी को सजेस्ट करूंगा, बट वी कैन गो फॉर डार्क, इसमें थोड़ा प्रोमिनेंट पिंक पे चले जाएंगे तो ये और ज्यादा प्रिटी और उस पे और ज्यादा एक वाइब्रेंट सा और अच्छा सा एलिगेंट सा लुक आ जाएगा। ठीक है, एंड देयर यू गो अमल, सो देयर वी हैव गॉटन हर स्टाइल्ड एज वेल। ज्वेलरी हमने इनको सटल सी पहना दी है कि आपको एक डे टाइम इट शुड बी सटल, है ना? अस्सलाम वालेकुम, कितनी अच्छी लग रही है। तो अच्छा
और सब चीज़ें पहनने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है अगर बहुत ज़्यादा पहन लिया तो किसी एक चीज़ पे किसी की नज़र भी नहीं जाती। आप चाहते हैं कि लोग नोटिस करें। Less is more. Listen to you, me. आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ पे इन लोगों को डिजाइन बता रही हैं, ये तो मेरा ख्याल ही नहीं कर रहे। आप मेरे साथ चलें। कहाँ जा रहे हैं? ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक मैं जा रही हूँ, इनको अपने ईद के कपड़े और ज्वेलरी सब बताएंगे। कौन कराएगा? आपकी मॉडल का आप करेंगे ना, मैं आपसे बात नहीं करती। और आप तो हैं हमारा ये लुकिंग वेरी नाइस। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक नाइट टाइम मेकअप का डेमो भी देखते हैं फुरकान के खूबसूरत और टैलेंटेड हाथों से। लड़के का दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। डे टाइम मेकअप हमने आपको ईद डे 1 के लिए दिखा दिया था। अब बारी आई है ईद डे के लिए जो रात का मेकअप होता है उसको किस तरीके से किया जाए और थोड़ा सा ग्लैमरस लगा जाए। तो निसा हमारे साथ है इस वक्त। निसा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। निसा भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और फुरकान ने एक्सप्रेस ट्रेन अपनी शुरू कर दी है क्योंकि मैंने बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन देखा तो बेस अभी लग चुकी हुई थी। मुझे बताएं फुरकान के नाइट टाइम मेकअप का बेस थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हैवी हो सकता है? अच्छा, ऐसा या हो ही नहीं? अनुषा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि डे में बेस हैवी होना चाहिए या रात में लाइट होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। इट्स अप टू योर डिमांड है कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको लाइट बेस पसंद है तो यू कैन गो फॉर लाइट बेस एज वेल, और अकॉर्डिंग टू योर लाइक चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे। अपने कलर से मिलता जुलता उससे कितना फर्क पड़ता है? आपको अगर लाइट करना है तो यू कैन डू वन टोन लाइटर मैक्स फॉर योर स्किन। वो फिर बाय द टाइम वो सेटल डाउन होके वो सही हो जाता है। ठीक है, और उसमें जब ब्लश लगेगा, कंटूरिंग होगी, तो वो थोड़ा सा सेटल हो जाएगा आपकी स्किन की कलर के साथ। एग्जैक्टली। और आपने जो कहा था कि एक ग्लो लोगों को चाहिए, तो इफ यू कैन गिव अस अ टिप ऑन हाउ टू गेट अ स्किन ड्यूई, ग्लोई, या धूप में निकल जाए वो 2 मिनट में अल्लाह मियां ने आपने काम कर देना है। ऐसे भी होता है कि किसी किसी की स्किन जैसे ऑयली होती है तो वो थोड़ी देर बेस लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आपकी स्किन का ऑयल निकलना शुरू होता है तो वो उससे थोड़ा सा ड्यूई लुक आता है। बट आजकल बहुत से प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आप उससे अपना ड्यूई लुक, यू कैन मेक योर ड्यूई लुक योरसेल्फ। जैसे कि वी हैव दिस मेकअप फिक्सर, तो आफ्टर योर बेस यू जस्ट पुट दिस फिक्सर ऑन योर फेस, तो ये थोड़ी देर बाद बहुत अच्छा ग्लोई और ड्यूई सा इफेक्ट देता है। बिल्कुल सही और आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग भी रखता है। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है। इससे एक ड्यूई लुक आपको बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात आम घरों में अगर हम रोज़ वाटर इस्तेमाल करें, दैट्स ओके? या रोज़ वाटर इज़ आल्सो रियली गुड। इट्स गुड ना, क्योंकि वो एक सस्ता बिल्कुल सही एक ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि ब्लश ऑन जब हम अप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी हमें नहीं आता सही तरीका। कभी कभी हम बहुत पिंक लगते हैं, कभी कभी एक जगह लगा लेते हैं, तो यहाँ लगाना चाहिए, बोन्स पे लगाना चाहिए, यूँ लगाना चाहिए या यूँ लगाना चाहिए? अच्छा, इसका भी अपना एक टेक्निक होता है। आप जब स्माइल करते हैं तो आपके पास अपना एक एप्पल एरिया आ जाता है। दिस इज वी कॉल एप्पल एरिया। अब जब गाइडलाइन होती है वो आपके यहाँ से और यहाँ तक। अच्छा, किसी को लगता है हमारा फेस यहाँ लगाने से बड़ा लगता है, तो दे कैन जस्ट पुट इधर, या फिर यहाँ पे 2 लाल गोले लगते हैं जैसे कि ये देखें अभी लगा रहे हैं, तो ही स्प्रेडिंग इट आउट उनके एप्पल एरिया में सो नाइसली। और शेड भी तो अच्छा इस्तेमाल किया ना, ज़्यादा वो क्लाउड पिंक के अकॉर्डिंगली ज़्यादातर पिंक रखें या फिर पीच के अकॉर्डिंगली पिंक रखें। रेड ब्लश ऑन तो लगा नहीं सकते। रेड तो नहीं, लेकिन कभी कभी लोग लग ही रहा होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा क्या ब्लश लगा लिया है और इसकी क्या ज़रूरत थी। ठीक, देयर यू गो। एंड ब्लश ऑन लगाने का टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटूरिंग की क्या अहमियत है मेकअप में? कंटूरिंग की बहुत अहमियत है मेकअप में। आपके फेस को वो पूरा स्ट्रक्चराइज करता है, आपके फेस को शेप देता है। एंड फॉर द पिक्चर्स स्पेशली आपके जो बोन्स एरिया होते हैं उनको वो डेप्थ देके और जो आपको हाईलाइट करना होता है उस एरिया को वो इनहेंस करता है। और अपने चेहरे को एक बार फिर समझने की कोशिश करें कि आपको कंटूरिंग कहाँ ज़रूरत है। अंडर योर चिन, लोअर चीक्स, चीक बोन्स, यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो है सही किस्म की कंटूरिंग करें, जिससे हम अपने फेस को और पतला दिखा सकते हैं, लंबा दिखा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और इसकी वाकई में शेप में 19-20 कर सकते हैं। ऑलराइट, देयर यू गो। और उन्होंने एक ड्यूई सा, एक शाइनी शिमर टाइप भी इफेक्ट दे दिया है ऑन द हाइलाइटर एरिया, ताकि आपकी स्किन जो है वो फ्रेश लगे
और आपकी स्किन ग्लोई सी और ग्लॉसी सी लगे, बहुत ड्राई ना लगे। लेकिन अनुषा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पसंद क्या है। हर किसी को ड्यूई ग्लोई स्किन नहीं चाहिए होती है। कुछ लोग थोड़ा सा अपने आप को सटल और थोड़ा सा ड्राई बेस पसंद करते हैं। दे डोंट वांट ग्लोई और वो ऑयली सी बेस, तो उनको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पेल और इस तरह का लुक पसंद होता है। तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा फिर शिमर वाली चीजें मत यूज करें ताकि आपकी स्किन फिर उससे ड्राई रहे। ऑलराइट, हम क्योंकि आइज निसा की आइज माशाल्लाह बहुत बड़ी है, तो हम इनको अगर हल्का सा सटल सा स्मोकी मेकअप करेंगे नाइट के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आंखें छोटी हो और अगर निसा की तरह बड़ी करानी हो तो कोई टोटका कोई तरीका? और तरीका ये है कि आप अपने आई मेकअप को इस तरह ही रखें कि आंखें उसमें खुली लगे, खुली बंद ना लगे, वरना फिर आईज बहुत बंद लगती है। एक कॉल भी आ गई हमारे पास। हानिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हानिया? मैं आलिया बात कर रही हूँ। आलिया, मैं समझी हानिया। आलिया क्या हाल है? ठीक ठाक अनुषे, आज जुम्मतुल विदा है। जी बहुत मुबारक हो आज का दिन आपको। जी बिल्कुल, और पेश की ईद मुबारक भी। बिल्कुल खुशी की आमद है। वाकई है, ऐसा ही है। आपका टॉपिक, आपका प्रोग्राम बेहतरीन होता है। बहुत शुक्रिया। अभी मुझे ये होल्ड पे ही पता चला आज का टॉपिक, क्योंकि अनुषे मेरी सहरी से लाइट नहीं है। ओह गॉड, लेकिन मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कॉल जरूर कर। हाय, थैंक यू आपकी। बस क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने कॉल किया और आज हम वाउचर्स ऐसे ही दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप तक भी पहुंचाएंगे। मुझे पूछना था कि आई शेड के कलर आजकल कौन से इन है? हाँ जबरदस्त, बिल्कुल सही सवाल है। अभी बता दें क्योंकि बिजली नहीं है। चले, जब तक आप लाइन पे हैं हम आपको बता देते हैं कौन से कलर्स आई शेड के इन हैं अगर समर 2017 का सीजन लिया जाए तो। अगर आप लाइटर की बात करें तो यू कैन गो फॉर पीच और लाइट पिंक्स और इस तरह की उसमें जाएं। और अगर आप थोड़ा सा डार्क की बात करें तो यू कैन गो फॉर लिटिल ब्राउनजी या कुछ इस तरह के, या आप अपनी आईज पे पीच करके लाइट ब्राउन कॉर्नर्स कर सकते हैं थोड़ा सा उसको हैवी लुक देने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपके प्यार का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जिस रेट पे फुरकान का हाथ चल रहा है, मुझे लगता है ये मेकअप भी उस वक्त कंप्लीट हो जाएगा। अमल को एक बार फिर यहाँ पे इन्वाइट करेंगे, पूछेंगे कि अब इस लुक के साथ क्या कुछ करना चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सेसरीज। ब्रेक के बाद मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। और ये रमज़ान हम आपके साथ मना रहे हैं और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। साथ ही साथ अब ईद की तैयारियां बिल्कुल जारी हैं। तमाम लोग जितने मुसलमान हैं वैसे दुनिया भर में, मेरे ख्याल से ईद की ख़ास बात भी है कि हमें लग रहा है कि शायद ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं अब ईद की तैयारियां करेंगे, एक साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत दिन। अमल, आ जाते हैं हमारे नाइट टाइम लुक पे, जहां फुरकान ने हमारी मॉडल को तकरीबन तैयार कर दिया। निसा लुकिंग वेरी नाइस एंड एडवांटेज यहाँ पे ये भी है ना कि माशाल्लाह इसकी आंखें अच्छी बड़ी बड़ी हैं, जो पहले ही कहा था। तो दिस वुड लुक रियली नाइस। इट इज गोइंग टू लुक नाइस। द ड्रेस इज स्टिल नॉट वेरी नाइट के लिए, इट्स अ लिटिल सिंपल ऑफ कोर्स, बट देन अगेन आई विल शो यू कि हमें क्या पहनना चाहिए। और नाइट जैसे मैंने दिखाया था। थोड़ा इधर आ जाओ अमल, सो सॉरी, एक्चुअली निसा से हम दूर हो जाते हैं फिर, लेकिन कोई नहीं। हाँ जी, जैसे लाइक यू नो स्लाइटली अगर हमने ड्रामेटिक जाना है तो हम थोड़ा सा इसको ड्रेसी कर सकते हैं क्योंकि जोड़ा लाइट है। जोड़ा लाइट हो तो यू कैन गो अ लिटिल यू नो गो, ये ठीक है। देन आई एम प्लेसिंग इट हियर। मेरे हाथ में दे दो, मैं ये पकड़ लेती हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, ठीक है। एंड देन मैंने आपको जैसे दिखाया था ये इयररिंग्स हैं, ठीक है। दीज आर आल्सो वेरी लाइक फॉर्मल, एंड देन वी हैव दीज गोल्ड वंस व्हिच आल्सो विल गिव मोर। हां, इसमें थोड़ी सी भी जान डालेगा, है ना। जोड़े में जान डालेंगे हम। हाँ, you know थोड़े heavy earrings would look really nice. These are pretty. Yeah. These are very nice. So you know these are pretty. आप इसके साथ गोल्ड ये कर सकते हैं। And then again जैसे मैंने आपको बताया था, गोल्ड के साथ आपको you can mix it up with a little bit of silver. Silver बिल्कुल बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ, so looks nice. आप पहन सकते हैं, you know like दो मिक्स करके आपने आपको हो रहा है कि वो मुझे मेरे पास सिल्वर जूता नहीं है, वो so mix it up, आप उसको चेंज कर दें। हाँ, उसका बुरा नहीं लग रहा वैसे, अगर आप देखें सिल्वर गोल्ड दोनों अच्छा साथ ही हैं। एंड देन इफ यू चेंज इट अगेन, देखो
If you go it like this, also doesn't look bad. बिल्कुल सही है। So I'm just saying, आपको हर चीज़ में rules, हर चीज़ का rule नहीं बनाने की ज़रूरत। इसके साथ यही मैच करता है, इसके साथ यही जूता जाएगा, बिल्कुल सही है। Then ये statement ring पहन सकते हैं। Yeah, that's very pretty. Yeah, ये और ये साथ आप पहन लिए। So आपका like दिन के लिए। Hello guys. दिन से आप जब night में आएंगे तो you can wear something in your hands। बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। ठीक है। And then again, ये तो मैंने दिखाया ही था कि it's great for night wear। Night wear, हाँ। जैसे हम इसको ये इसके साथ पहना देंगे, हाथ में we'll give her। वाह, so nice and pretty dressy। Very nice। Slightly dressy ही effect अच्छा आता है। And then we can go with something like that। अभी तुम मुझे बताओ कि अगर निसाब के आगे मौजूद है, कपड़े उनके थोड़े से लाइट हैं, लेकिन आईज उन्होंने अब क्योंकि फुरकान ने भी देखा थोड़ी सी ड्रामेटिक हुई हैं, इट्स लुकिंग रियली नाइस। फुरकान देखा, ओह वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है ना? It looks really nice, it's just right। ये आप दिन में ना करें, इसीलिए फुरकान ने I think wanted to show कि वो कितना लाइट और एरी लुक आ रहा था। इससे आपको पता चल रहा है कि कितना ड्रामेटिक आईज हैं, लैशेस हैं, एंड हर लिपस्टिक्स आल्सो अ लिटिल डार्कर। और हम लोग जो बालों के भी है ना, हम बिल्कुल स्लीक लुक देंगे, क्योंकि यूजुअली होता है कि आजकल हमारे यहाँ समर्स चल रहे हैं, बालों में ह्यूमिडिटी की वजह से ब्लो ड्राई स्टे नहीं करता, तो इट्स बेटर कि आपने बालों को बिल्कुल स्लीक लुक दें और अपने आप को सेफ साइड पे रखें ताकि आपके बाल खराब हो तो वो बुरे ना लगें एटलीस्ट। तो हम बिल्कुल स्ट्रेट स्लीक लुक देंगे इनको। और स्लीक लुक बहुत इन भी है। यस एग्जैक्टली। बेशक आपके दोस्त हैं कि बहुत फ्लैट लग रहा है और ये मिडिल पार्टिंग क्यों कर दिए, लेकिन ये बहुत फैशन में है। It's very in, it looks really nice। जैसे अभी फुरकान ने किया तो we can put something on your ear। And I like the way that he's put her hair behind it कि कान भी नजर आ रहे हैं, तो अब इस प्लेन से जोड़े में बालियां ज्यादा नजर आएंगी। बालियां दे देते हैं निसा के हाथ में, whichever ones you think she should wear। These, these will look nice। ठीक है। मिसेस हारून की कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अनुषा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए मिस हारून क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। मैं आपसे आपकी पूरी टीम को और आपके गेस्ट को सबको जुम्मतुल विदा की बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। और आप देखते ही देखते हमारा अच्छे गेस्ट आए हैं। मुझे पूछना है, मेरी एज तो एजेड के अलावा मैं हमेशा ना 45 ईयर है मेरी, 45-46 है, तो मैं हमेशा ना पिंक कलर की या जैसे लाइट ब्राउन लगाती हूँ लिपस्टिक। तो अब कौन सी इन होती है? अब ये दो लगा के मैं बोर हो गई। मैंने कहा तो कोई नया शेड हो जाए। ये ईद तो आपने मुझसे वादा करना है मिस हारून कि आप कोई नया शेड पहनेंगी लिपस्टिक का। इंशाल्लाह डन। ठीक है जी, फुरकान से पूछते। फुरकान 45-46 उनकी उम्र है तकरीबन, और मुझे बताएं कि मैं तो ये बात मानती हूँ मिस हारून कि वाकई में आपकी जो उम्र होती है वो एक नंबर होता है। वो बस आपको ये इसलिए होता है क्योंकि वो आपको बस याद रखने होते हैं कि कितने साल आपको दुनिया में आए हुए हो गए, वरना तो हर फुरकान को शेड रेकमेंड करेंगे। कोई एज के लिए कोई शेड होता है या जो शेड आपको अच्छा लगे? आई डोंट थिंक अनुषा एज के लिए कोई शेड होता है, आपको जो अच्छा लगता है, बट ट्राई करें कि थोड़ा सा अगर आपने कपड़े के अकॉर्डिंगली आप लिपस्टिक लगाएं तो दैट इज गुड। इफ़ यू वेयरिंग महरून कलर या कोई भी इस तरह कलर, तो आप जरूरी नहीं कि महरून लिपस्टिक ही लगाएं, बिल्कुल आप उसके साथ पीच कलर लगा सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट कलर। मिस हारून आप लाइन पे हैं? जी जी जी। अच्छा मुझे बताएं कि जोड़े का क्या रंग है, पहले ये तो बताएं। मेरे जोड़े के बिल्कुल लाइट ग्रीन मैंने रखा है, मैं हमेशा लाइट ज्यादा पहनती हूं। ग्रीन के साथ शी कैन गो फॉर पिंक कलर। पिंक कलर बहुत अच्छा लगेगा, लाइट सा प्रोमिनेंट भी करना चाहे तो। कोई सवाल है? आज का सवाल ये है कि आप हमसे कितना प्यार करती हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह, आप मेरी बेटी हो, यकीन बस अल्लाह, बेटियों की तरह प्यार करती हूं। बहुत शुक्रिया। बस आज हमने कोई सवाल नहीं रखा, आज दिल खोल के अपने कॉलर्स को जो इंशाल्लाह वाउचर्स पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और कितनी अच्छी लग रही हैं, लवली। I like the fact, I mean they should have a plain, अगर सॉलिड कलर पहना है तो उस पे ये और भी उठेगा। बहुत अच्छा अगर इन्होंने प्लेन कोई ब्लैक पहना हुआ है या कोई भी सॉलिड ब्राइट कलर भी पहना है तो ये उस पे अच्छा लगेगा। अब देखिए हमने इनके बालों में भी कोई बैक कॉमिंग कुछ भी नहीं किया, सिंपली स्ट्रेट किया है और इनको बिल्कुल हल्का सा हमने ए टक करके पीछे करके, ताकि इनके इयरिंग भी प्रोमिनेंट हो और बाल इनके कपड़ों को कॉम्प्लीमेंट करें कि इनका कॉलर, बिकॉज़ बाकी सब सिंपल है। एग्जैक्टली फनी द होल लुक, या कॉलर भी नजर आ रहा है, इयरिंग्स भी नजर आ रही हैं, बिल्कुल सही है। वन मोर थिंग आई वांट टू से, मैं यूजुअली जब इतना स्टेटमेंट नेकलेस होता है तो आई डोंट मेक हर वेयर समथिंग दिस बिग इन इयर्स, बट सिंस हर
The outfit is very plain. Very plain. When it's very plain, you can actually go with your earrings also. बड़े भी कर सकते हैं. You can play with your jewelry. Yes, you can play with your jewelry, and that's मैंने भी हमेशा सोचा कि अगर नेक पे कोई चीज पहनो तो मैं बालियां नहीं पहनूंगी. बिल्कुल पहनना भी चाहिए, but the dress is so simple that we can go a little more with your earrings. ठीक है नेसा, तो अब ईद तो कुछ नहीं करना आपने, ऐसे बैठे रहना घर में. She's looking so elegant. जब ईद हो जाएगी तो बाहर चले जाना. Yes. Right, looking very nice, very elegant, and I love the makeup Furqan. Well done, well done. Break लेते हैं, break के बाद वापस आते हैं और फिर अपने इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे. दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे. ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे. मना रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, रौनक है हमारे घर में भी इस रमज़ान, लेकिन साथ ही साथ कुकिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ईद के कपड़े, जोड़े, मेकअप, इन तमाम चीज़ों पे काम होता है, वहाँ पे मेन्यू जो है वो एक चीज़ है जो सबको याद रह जाती है कि क्या कबाब बनाया था आयशा ने ईद पे. ये बात तो है, लेकिन बाजी जी मुझे ना एक आपसे सवाल है ना. हाँ. जल्दी से पूछ. सवाल ये है कि भाई देखें, मैंने ना ईद पे बहुत सारे लोगों के घरों के काम करने, तो मैं अपने घर में ईद की कोई ऐसी चीज़ मुझे बताएं जिससे मुझे कुछ हासिल हो कि मैं वो बना के अपने फ्रीज कर दूं और मुझे टेंशन भी ना हो. गलावट के कबाब आप झटपट बना के झटपट फ्रीज कर सकती हैं और ये बहुत जल्दी से बन जाएंगे. सबसे पहले मैं रेसिपी बताती हूँ, ठीक है, और फिर मैं बताऊंगी फ्रीज कैसे करते हैं. बीफ का कीमा हमने ले लिया तकरीबन आधा किलो. इसमें मैंने 2 खाने के चमचे पपीते का पेस्ट लगा के पहले से रखा हुआ था. अच्छा, 2 हरी मिर्चें, इन सारी चीजों के साथ मैंने इसको चॉप कर लिया. हाँ, ये मशीन का होना चाहिए या हाथ का, ये भी पता है. मशीन का भी, और दोबारा उसको चॉप भी करना है. नॉट बैड यार. लगता है अगर मैं 1-2 दिन आ नहीं सकी तो तुम कर लेना सारा काम. अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया. इसमें हमने लाल मिर्चें ऐड कर दी, 1 खाने का चमचा भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे. अच्छा स्पाइसी सा बनाएंगे. साथ में हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और ये सारी चीज़ों से बीफ की जो महक होती है वो कम से कम होती जाती है. हल्दी ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर. ढेर सारा हरा धनिया, ठीक है, ढेर सारा पुदीना, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मोहब्बत. अच्छा, और अब हम हाथ साफ, सारी चीज़ें साफ हाथों से इसको मिक्स करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर नमक मैंने पहले इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि नमक जो है अगर मैं इस तरह से फौरन मिक्स करके अगर इसको पकाऊंगी तो नमक कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा. तो जब आप इसको चॉप कर रहे हो ना, बाजी पक्का भी नहीं है, छीके शुरू. अच्छा अनुषा, मैंने इसमें एक सीक्रेट काम भी किया था. पता है क्या सीक्रेट काम मैंने ये किया था कि इस पे मैंने पहले से ही इस कीमे पे, कच्चे कीमे पे कोयला लगा के रख दिया था. सही है, तो इसमें वो स्मोकी इफेक्ट पहले से अब जज्ब हो गया है. डालडा कुकिंग ऑयल में हम इसको करेंगे फ्राई. डालडा कुकिंग ऑयल सहरी अफ्तार दोनों ही टाइम के लिए. बिल्कुल, और डालडा ने जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत साथ दिया है हमारा इस रमज़ान, और बहुत ही मज़े के हमने खाने बनाए हैं और साफ सुथरे तरीके से कम इस्तेमाल किया है. बिल्कुल. सो उसके बावजूद अच्छी चीज़ें बन गई. पूरा महीना बॉटल जो है, और हमने रोज़ इस्तेमाल किया है, कम लेकिन ऑलमोस्ट हर ही चीज़ में हमने इस्तेमाल किया है डालडा कुकिंग ऑयल. अच्छा, यहाँ पर थोड़े ज़रा छोटे पीसेस लेंगे. अगर आपको ऐसा लगे कि कीमे में पानी है तो इसमें आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं. मैंने एक थोड़ा सा चेक किया था कि ये टूट तो नहीं रहा, और ये टूट नहीं रहा. लेकिन मैं एक बात ऑनेस्टली बता दूं कि हमारे पास जो कीमा है इसमें चर्बी है. कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल चर्बी के बगैर वाला कीमा लें. ठीक है. तो यहाँ पर ये गलावट के कबाब हम बनाएंगे, और गलावट के कबाब की खूबसूरती होती है वो ये होती है कि वो सॉलिड नहीं दिखने चाहिए. वो गलावट के कबाब इसलिए होते हैं, पहली बात तो ये कि उसमें पपीता ऐड होता है. ठीक है, तो गलने के लिए. ठीक है. और दूसरी बात ये कि वो सॉलिड नहीं रहते. जो भी शेप आप उसकी बना दें वो मैटर ही नहीं करती. वो बिल्कुल टूटने वाले जब हो जाएंगे तब हम उनको निकालेंगे. तुमने कभी मिलावट के कबाब खाए? बाजी, मिलावट के वो जब हम बनाते हैं ना, उसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं. हमारे घर में ही बन सकते हैं, वो कहीं और नहीं बन सकते. वैसे ये भी मिलावट ही तो है. मिलावट और मिलावट. हाँ बिल्कुल सही है. मिलावट होती ही है कि आप किसी चीज़ में कोई चीज़ मिक्स करें, ऐड करें. मिलावट के कबाब. ठीक है जी. और यहाँ पे तेज हम रखेंगे आंच, और तेज आंच रखने की एक वजह भी है. वो ये कीमे का पानी है. ठीक है, अंडा हमने ऐड किया है. तो ड्राई अंडा भी डाला. मिसेस समी की भी कॉल आ गई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. क्या हाल है?
अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मज़े की रेसिपी बन रही है अनुषा, मैंने भी सीख कबाब बना के ना फ्रीज कर दी। फ्रीज कर दिए सीख कबाब बना के, जबरदस्त जी। मैंने सीख कबाब और चटनी कबाब दोनों बना। ओह वाओ, चले जी हमारे आपके घर हमें पता चल गया है इस कॉल के बाद। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ईद की क्या तैयारियां हैं, कपड़े तैयार? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पहनना है फर्स्ट डे, कौन सा कलर? क्या चीज? लॉन का सूट ही लॉन का सूट पहनेंगी, एक्साइटेड। जबरदस्त, चले बहुत खूबसूरत लगेगा और हमें तस्वीरें भी भेजिएगा कभी, हमें भी पता चले। हमें जो लोग कॉल करते हैं वो हैं कौन आखिर आप तो हमें कैसे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अच्छा बिजली, जितने कॉलर्स ने कॉल की सबने अलग अलग चीजें बताई हैं कि कोई ग्रे पहन रहा है, कोई लाल पहन रहा है, कोई ग्रीन पहन रहा है, कोई येलो पहन रहा है। अच्छी बात है। मैं तो पीच पहन रही हूँ ना। तुम पीच पहन रही हो? पीच पहन के आप पीच खाइएगा। अच्छा, मुझे व्हाइट पहनने का बड़ा शौक। मुझे भी, मुझे के बाद तो व्हाइट बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ व्हाइट उस दिन पहनूं जिस दिन मुझे किचन में न जाना, उस दिन व्हाइट पहने। यही तो। अच्छा, औरतों के लिए एक और, आयशा को तुम्हारे पास कोई चीज जरूर होगी। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पे। ठीक है, ये कर लें। नो प्रॉब्लम। ब्रेक है हमारे पास? ब्रेक नहीं है? ओह नहीं, चलो फिर अब मैं ये बता देती हूँ कि जिस तरह से इस तरह इसको आपने शेप दिया है ना, उसी तरह से शेप देके आपने इसको फ्रीज करना है और इसको हम फ्राई करते रहेंगे। थोड़े से बचा लिए हमने ताकि हम जो है वो इफ्तार में खाएं। इसी तरह से आप फ्राई करके खाएं। अच्छा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर मैंने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए इतने दिन और मुझे फ्राई करना हो तो कभी कभी स्मेल आ जाती है, तो उसको कोई अवॉइड करने का तरीका तो नहीं होगा? आयशा टोटका बाल बांध सकते हैं, सिर्फ आपके बालों में स्मेल ना आए। या फिर ये है कि अपना खाना पहले तैयार कर लें और नहाने जाएं, उसके बाद बिरयानी दम पे रखने के बाद नहाने जाएं। लेकिन कोई चीज़ें गरम गरम फ्राई होती है, अच्छी लगती है। उसमें पता है क्या करें? दूर से मेरी तरह नहीं, दूर से भी एक ये चीज़। और उसके बाद फिर आप अवन को पहले से ही गरम रखें और उसके बाद बंद करने के बाद गरम गरम अवन को उसके अंदर वो फ्राइड चीज़ ऐड कर दें। फ्राइड चीज़ बेटर। जबरदस्त। वो जो बेकरी में बल्ब वाला इफेक्ट नहीं आता, वैसे ही आता है। उसको फ्राई करते रहते हैं और आपसे मिलते हैं कल। ठीक है, ठीक है जी। अच्छे से गलाएं। माजी जी, ये प्याज आप डालेंगी इसके अंदर या नहीं? नहीं, प्याज नहीं डालूंगी मैं इसके अंदर। डालेंगी। लग बहुत अच्छे रहे ऐसे का। आज मैं करूंगी। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। थैंक यू। माशाल्लाह। क्या पूरे रमजान आयशा ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है? वाकई जी, तुम्हें डबल सवाब मिला है रोजों का। वाकई सही बात है। मैं अब जो है ना सहरी में खाऊंगी, लेकिन अब ये टेंशन है कि मैं अब रमजान के बाद अगर आयशा बाजी आपने ऐसी चीजें नहीं बनाई ना, मैं आपसे नाराज होना है। बस ये मैं आपके लिए सेव करके रखी हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू आयशा। थैंक यू बिजली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तैयार होइए, ईद के दिन को एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को मत भूलिए जिनकी ईद आपकी तरह शायद ना हो, जिनके जोड़े इतने अच्छे ना हो, जिनका मेकअप इतना अच्छा ना हो, उन लोगों को अपनी ईद में ज़रूर याद रखिएगा। और इट्स नेवर टू लेट। आज भी अगर आपके पास कोई अच्छे कपड़े हैं, जूते हैं, तो ज़रूर बांटें, दें और दूसरों की ईद भी मनाएं। ये ईद का असल मकसद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। अल्लाह हाफिज़ बाजी।